वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी, आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था, इस प्रकार के रिलेशन के जो क्वेश्चन है कभी भी आ जाए, सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि क्या ये प्लस हो रहे हैं, क्या इसमें कोई माइनस है, क्या इसमें कोई मल्टीप्लाई है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई भाग जा रहा है। अगर ये चारों ना जाए फिर देखा करो क्या इसमें कोई स्क्वायर करके फिर इसमें प्लस किया है, या स्क्वायर करके इसमें माइनस किया है, या स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया है, या स्क्वायर करके कोई भाग दिया है, या फिर इसमें किसी का भाग जाकर फिर प्लस हो रहा है। तो इस तरह से 5 से 7 कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जिनमें क्या है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्लस का फॉर्मूला ही इस पर इस्तेमाल कर कर देखेंगे। देखिए, 14 और 10 कितने हो गए। 14 में 10 प्लस किया 24 आ गए। 24 में 5 माइनस किया कितने आ गए, 19 आ गए। 19 में 10 प्लस किया कितने आ गए, 29 आ गए। 29 में दोस्तों कितने माइनस करोगे, 5 माइनस किया कितने आ गए, 24 आ गए। 24 में 10 प्लस करते ही कितने आ गए, 34 आ गए। कितने प्लस किए, 10। तो देखिए, एक बार प्लस है फिर आधा माइनस है, फिर डबल प्लस है आधा माइनस है, फिर डबल प्लस है, और फिर अपन क्या करेंगे, फिर से -5 करेंगे। 34 में से 5 गए, कितने बचे, 29 बचे। 29 कहीं है क्या, 29 ए में है, फिर बी में 44 है, 88 है, 38 है, मगर अपना ए में क्या है, 29 है। ये 29 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले दोस्तों, बहुत ही ये मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एसएससी ने अपने पिछले बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों क्या है पूछ चुकी है। तो एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन ही कर रहे हैं दोस्तों। बने रहना वीडियो के एंड तक और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को सोल्व करना दोस्तों। क्लास को पूरी एंड तक देखना और सोल्व करना, और कितने क्वेश्चन सही है वो भी मुझे जरूर आप कमेंट में बताना, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें से क्या संबंध है वो हमें निकालना है। देखिए, 22 से 64 कैसे बना है, फिर 37 से आगे क्या बनेगा, 1265 बनेगा, 1000 बनेगा, 1050 बनेगा, या 1285 बनेगा। तो दोस्तों आप यही दिमाग लगा लीजिए, जब 22 से 65 बना है तो 37 से इनमें से कोई एक संख्या हमें बनानी पड़ेगी, जिनमें से क्या है हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 22 है, 22 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाए। देखिए, अगर तुम 22 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 64 वाला फॉर्मूला फंडामेंटल नहीं बैठता, 66 तक आते हैं या 70 क्रॉस हो जाते हैं। अगर तुम 37 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 37 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो भी अपना 370 ही आएगा। 370 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर इनसे कैसे सोल्व होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ सोल्व करने की। तो देखिए, 2 है, फिर इसमें +2 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का क्यूब कीजिए, कितना है, 4 चौक 16, 16 चौके 64 है क्या, बिल्कुल है सर। इसी प्रकार 3 है, 3 + 10 कीजिए, 3 + 7 कीजिए, कितना आया, 3 + 7 हो गया 10, कितना हो गया 10। 10 का क्यूब कीजिए, कितना आएगा, तो 10 नहीं 100, 100 और 1 1000 हो गए। 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 है क्या बी में, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी क्या है अपना करेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, मगर कंफ्यूज कौन होता है दोस्तों, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों हमें इनमें रिलेशन ज्ञात करना होता है, और मैंने आपको हर बार कह दिया है कि एग्जामिनर बहुत ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सा रिलेशन देता है, मगर समझने में गलती हमारी हो जाती है। देखिए, चोर है, उसने चोरी कर ली। पुलिस है, वो क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। पुलिस खुद अपराध करेगी, पुलिस खुद जेल जाएगी, या पुलिस खुद भागेगी। तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, जिस प्रकार चोरी का पैसा, सॉरी चोर का पैसा क्या होता है, चोरी करना होता है। जिस प्रकार चोर चोरी को अंजाम देता है, उसी प्रकार पुलिस है, पुलिस को सरकार वर्दी किस लिए देती है, आम लोगों की सुरक्षा करने के लिए। किसके लिए, मैंगो पीपल्स की सुरक्षा करने के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को वर्दी दी जाती है। तो पुलिस का काम क्या होगा दोस्तों, हमारी सुरक्षा करना होगा। तो पुलिस क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। तो ए इसके हिसाब से क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। एक ये ब्रैकेट दे दिया, एक ये ब्रैकेट दे दिया, इस ब्रैकेट में हमें क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, और इस ब्रैकेट में 65 कर दिया। अब देखिए ऑप्शन 89 है, 76 है, 83 है, 66 है। तो अब देखिए इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत इजी वे में ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसको कैसे ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ से रिलेशन निकालो अगर कोई निकले तो, या फिर यहाँ से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 7 और 8 है, तो 7 और 8 को सॉरी 9 और 8 है, 9 इंठे 72 होते हैं। 72 में से जब आप 7 माइनस करोगे कितने आ गए, 9 इंठे 72 हो गए। 72 में से 7 माइनस करोगे कितने आ गए, 65 आ गए। कितने आ गए, 65 आ गए। इसी प्रकार 10 तइयों 30 होते हैं, 30 में से 8 माइनस करोगे कितने आ गए, 22 आ गए। 22 कहीं है क्या, बिल्कुल भी 22 नहीं है, इसलिए ये तो अपना क्या है, सिस्टम पूरा का पूरा ही क्या हो गया दोस्तों, गलत है हो गया। तो फिर ये सही कैसे होगा, चलिए इन तीनों को प्लस करते हैं। 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए। फिर भी अपना कोई नहीं है, 22 का स्क्वायर करते तो बहुत बड़ी संख्या चली जाती है। 65 तो नहीं आ रहे हैं, तो प्लस का भी फंडामेंटल नहीं बैठेगा। तो फिर ये कैसे बैठेगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, तो 56 आ गए। 7 8 है 56 हो गए। 56 में 9 प्लस कीजिए, कितने आएंगे, 56 प्लस 9 कितने होते हैं, 65 होते हैं। कितने होते हैं, 65 होते हैं। है क्या 65, बिल्कुल है। इसी प्रकार 10 8 है 80 होते हैं। कितने होते हैं, 80 होते हैं। 80 प्लस 3 कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। 80 प्लस 3 कितने हो गए, 83 हो गए। 83 कहीं ऑप्शन में है क्या, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 89 है, 76 है, 66 है, मगर 83 अपना कहाँ है, बी में है। तो ये बी क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, किसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है, देता है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, अगर आपको इस प्रकार के त्रिभुज दे दिए जाएं, इस प्रकार के त्रिभुज दे दिए जाएं, जब तो आप 1 2 3 और 4 कर देते हो, 4 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये त्रिभुज तो अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मगर ये जो इस प्रकार के त्रिभुज जब आ जाते हैं दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, हमें अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, सबसे पहले यहाँ से देखिए, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 2 हो गए। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा वाला ये खुद रहा, क्या रहा, तीसरा वाला ये खुद रहा, 2 इसके अंदर। इसी प्रकार 1 और 2 ये इसके अंदर है, तीसरा वाला ये खुद रहा, क्या रहा, तीसरा वाला ये खुद रहा। इसी प्रकार 1 और 2 ये इसके अंदर है, और तीसरा ये त्रिभुज खुद रहा। और इसको देखिए इसमें भी क्या है, 2 तो अंदर है और 3 ये रहे। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो 4 3 12 हो गए, और एक ये रहा 13वां ये रहा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, इसमें टोटल 13 त्रिभुज है। देखिए आपको दोबारा मैं कंफर्म करवाता हूँ। देखिए एक तो ये, एक ये 2 हो गए। फिर यहाँ से देखिए एक ये वाला हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार 3 इसमें हो गए, इसी प्रकार 3 इसमें हो गए, इसी प्रकार 3 इसमें हो गए, और इसी प्रकार एक ये खुद हो गया। क्या हो गया, एक ये खुद हो गया। तो टोटल देखिए 3 3 6 6 कितने हो गए, 12, और एक ये हो गया 13। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, 13 त्रिभुज है। 13 आपको कहाँ नजर आ रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना 13 क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर 13 ही त्रिभुज है। 3 इस साइड है, 3 इस कोने पे, 3 इस कोने पे, 3 इस कोने पर, एक ही अंदर वाला। तो कितने हो गए, टोटल 13 त्रिभुज हो गए। 13 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए में विषम शब्द को चुनिए। देखिए पहले जल है, फिर गिलास है, फिर कॉफी है, फिर चाय है। आप दिमाग लगाइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में विषम क्या होगा वो हमें देखना। सबसे पहले इन तीनों को देखिए प्यारे दोस्तों, ये तीन किस फॉर्म में है, किस अवस्था में है, ये तीनों ही लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। इनको क्या कहते हैं, पेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है पेय पदार्थ। तो अब इसमें ये दिमाग लगाइए कि जल है, इस जल को भी तुम रोज पीते हो, बिल्कुल पीते हैं, जल के पिए बगैर नहीं रह सकते। कॉफी है, उसको भी तुम रोज पीते हो,
चाय है उसको भी पीते हो, चाय को तो कंफर्म पियोगे पियोगे, जल को भी कंफर्म पियोगे पियोगे, कॉफी क्या पता कभी कभार किसी ब्याह शादी में पीने को मिल जाए, मगर क्या तुम गिलास पीते हो? बिल्कुल नहीं पीते हो, गिलास में तो तुम इनको डाल कर पीते हो। तो देखिए, चाय पीने का पदार्थ है, कॉफी पीने का पदार्थ है, जल पीने का पदार्थ है, मगर इनको जिसमें डालकर पीते हैं वो क्या है? वो गिलास है। तो इन तीनों में से विषम क्या हो जाएगा? अपना गिलास हो जाएगा, क्योंकि गिलास में ही तुम इनको डालकर पीते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें दोस्तों हमें रिलेशन ज्ञात करना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए? 8 आ गए। 8 प्लस 2 करो, कितने आ गए? 10 आ गए सर। इसी प्रकार 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए? 70 आ गए। 70 प्लस 2 करो, कितने आ गए सर? 72 आ गए। 72 कहाँ है? डी में है, तो डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो मेरी तरह दोस्तों इसी तरह तुम क्या है, चुटकियों में सोल्व किया करो। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? 72 अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना शानदार है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही निरूपण करता है। देखिए, मुद्रा है, डॉलर है, पाउंड है। जितनी भी डॉलर है, जितने भी पाउंड है, जितनी भी प्रकार की जो मुद्रा है, जिसे करेंसी कहते हैं, यूरो कहते हैं, रियाल कहते हैं, रियाद कहते हैं, ये जितनी भी है दोस्तों, ये क्या है? किसी ना किसी देश की मुद्रा है। क्या है? किसी ना किसी देश की मुद्रा है दोस्तों। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या बनेगी? मुद्रा बनेगी। मुद्रा बन गई, बिल्कुल बन गई। डॉलर कहाँ चलती है? अमेरिका में चलती है, तो डॉलर अलग हो गई। पाउंड कहाँ चलती है वो मुझे तुम कमेंट में बताना, पाउंड अलग हो गई। तो इस प्रकार का जो जितनी भी देश की जो करेंसी है दोस्तों, वो किस में आती है? मुद्रा में आती है। तो मुद्रा के अंदर ही डॉलर आती है, मुद्रा के अंदर ही पाउंड आती है। तो ए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। इस क्लास के हिसाब से दोस्तों तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।